पर जो है ये मतलब जो चूल्हा यहाँ पे बना हुआ है ये घर में नाउन बनाती हैं या फिर कहार, या घर में जो काम करने वाली दाई होती हैं वो ना ये चूल्हा बनाती हैं। तो इस समय यहाँ पे इन्होंने ही वो चूल्हा बनाया है, तो यहाँ पर उनको शगुन दिया जा रहा है। शगुन में चावल, हल्दी, मीठा और उसके बाद आपकी जो इच्छा हो रुपया वो दिया जाता है। तो अभी इन्होंने वो चूल्हा बनाया है जिस पे कल कोरहवत का भात बनेगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हैं सभी लोग? तो यहाँ मैं रेडी हो गई। हाय हाय यूट्यूब, कैसे हो 2 सब्सक्राइबर? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज एक ही दिन में मेहंदी, संगीत, हल्दी सारे फंक्शंस और मटी कुड़वा का सारा फंक्शन एक ही दिन में होना है। तो अभी थोड़ी देर में मेहंदी का जो है वो फंक्शन हो चुका है, जो मैंने अभी आप लोगों को अपनी पहले की वीडियो में दिखाया है। तो मेहंदी और संगीत का जो फंक्शन है वो हो चुका है, और अब हल्दी का फंक्शन होगा। तो उसके पहले जो है ये कथा हो रही है। कथा होने के बाद मटी कुड़वा का जो रस्म है वो होगी। उसके बाद नेहा जी को हल्दी लगेगी। तो पहले कथा वाला पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद मटी कुड़वा हम लोग करने के लिए जाएंगे। का चाहिए? हाँ? का चाहिए? गाड़ी चाहिए। हाँ, और सुपारी चाहिए? सुपारी। बाबू का हाथ पकड़ो, बाबू का हाथ पकड़ो। हम देख रहे हैं, आप देखो। एक हाथ भाई लाल है। वो देखो प्लेन गई ऊपर। तो ये देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं मटी कुड़वा की रस्म करने के लिए। तो यहाँ पे अभी जैसे लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में माँ जाती है, और यहाँ पर जो है दीदी का ये जैसे सिंदूर लगाया जा रहा है उनको। और ये जो ढोलक है, जो ढोलक लेकर के जाते हैं, बजाते हुए जाते हैं, तो ढोलक की भी पूजा की जाती है। तो उस पर जैसे अक्षत है, पान है, सुपारी है और सिंदूर है, ये सब करके उसकी भी पूजा की जाती है। 5 बार ऐसे सिक्का, रुपया इस पर रख करके वो किया जाता है। तो 5 बार ऐसे आदान प्रदान करते हैं, और जो लेके जाता है ये जैसे उसका शगुन होता है। तो यहाँ पे ये वही वाली रिचुअल्स चल रही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ दूर पे है, जहाँ जैसे खुले मैदान पे जाते हैं वहाँ से मिट्टी लेनी होती है। तो अब यहाँ से ये करके फिर हम लोग ये जैसे इसका ये ढोलक की पूजा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से बस इतना ही आता है। आ जाओ। नहीं, बस थोड़ा सा बनाएंगे। दीदी सुनी ना। तो ये हम लोग जहाँ से हम लोग को मिट्टी लेनी है वहाँ रस्म करनी है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जहाँ से मिट्टी लेनी है वहाँ पे जैसे उसकी भी पूजा होती है।
तो पानी है, जैसे अभी दीदी पानी गिराई, फिर यहाँ पे दिया जलाएंगी। दिया जला के जिस चीज़ से मिट्टी ली जाती है तो उसकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हर चीज़ को रख करके तो जो नाव होती हैं वो ये करती हैं, मिट्टी खनेंगी पहले। तो यहाँ पे मिट्टी की और ये जो खुरपी है इसमें पहले हल्दी से, फिर उसके बाद ये जैसे पानी है, हल्दी है, और आपका पान है, सिंदूर है, सुपारी है, अक्षत है, हर चीज़ अगरबत्ती दिखा करके मतलब पूरे विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। और ये चना है, चना यहाँ पे मतलब जैसे इस पे चढ़ाया भी जाएगा, और जितने लोग आए रहते हैं उनको जैसे गोदी में चना दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर यही खुरपी की उसकी पूजा की जा रही है। जब पूरी विधि से, पूरे सिस्टम से पूजा हो जाएगी, तब उसके बाद यहाँ जो ये नाव बैठी हैं उनके ऊपर भी सबसे पहले, जैसे उन्हीं के ऊपर, जैसे ये देखिए, अब उनके ऊपर ये हल्दी का छाप दिया जाएगा। पीठ पर हल्दी का छाप दिया जाएगा 5 बार, और उस पर भी सिंदूर से टिका जाएगा। उनकी भी एक तरह से इन लोग का आज दिन होता है ना, जो नाव होते हैं वो घर में जो शादी ब्याह होती है उसमें वो उनका रोल बहुत बड़ा होता है ना, बहुत शुभ होते हैं। और यहाँ यही सब काम करने के बाद यही जो नाउन है यही मतलब माटी कोड़वा की रस्म करेंगी। उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो माटी कोड़वा की रस्म हो गई है। तो अब घर में जो औरतें जाती हैं, लेडीज़ जाती हैं साथ में 5, 7, 11 जो भी जाती हैं साथ में, वहाँ पे इनको भी जैसे यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। तो हम लोग लगभग 5-7 लोग थे हम लोग। तो यही सिंदूर लगा करके गोदी में चना दिया जाता है। और ये सारे रिचुअल्स जब हो जाएंगे तो वापस हम लोग घर जाएंगे। घर पे भी कुछ छोटा सा एक रिचुअल्स है, उसको करने के बाद फिर हल्दी की रस्म पूरी करेंगे। और वाकई में जैसा मैंने सोचा था शादी में, मैंने उससे भी ज़्यादा मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। ये ससुराल की शादी में पहली बार आई हूँ। और हम लोग ये वापस घर आ गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे घर मतलब 5 सुहागिन मिल करके यहाँ पे धान जो होता है, चावल धान या धान छाटा जा रहा है। कल इसी को है जो कोहरवत का भात होता है, तो वो इसी का मिला करके इसमें बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग, तो मैं तो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी तो मैं सामने आ नहीं, बस मैंने यहाँ दीदी को पकड़ा हुआ है। हो गया मेहंदी, संगीत, माटी कोड़वा, कथा, पूजा सब कुछ हो गया। और आज का जो लास्ट फंक्शन है वो हल्दी है। बस इसको करने के बाद हल्दी की रस्म करने के लिए हम लोग जाएंगे। और हाँ, अभी ये एक देखिए, ये छठी की पूजा बाकी है। ये छठी लिखा रहा है, ये भी बुआ लोग का रस्म होता है। तो ये छठी जैसे लिखा रहा है, ये छठी सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। बहुत से जगह पे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो छठी बरी का फंक्शन होता है उसी समय जब छठी लिखा जाती है, तो शादी के टाइम पे नहीं लिखाते हैं। और जिनके यहाँ नहीं लिखाता है उनके यहाँ शादी के टाइम पे लिखाते हैं। तो हमारे ससुराल में शादी के टाइम पे ही लिखाता है। हमारे बच्चों का भी छठी बरी में छठी नहीं लिखाया हुआ है। तो ये अभी यहाँ पर ये हो रहा है। उसके बाद नेहा जी आएंगी तो बुआ उनको एक शगुन होता है, काजल लगाएंगी, जैसा कि छठी में बुआ लोग लगाते।
और अब जो है यहाँ पे हल्दी वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो पहली हल्दी पंडित जी लगाते हैं, तो उन्होंने हल्दी लगा दी और दीदी ने भी यहाँ हल्दी लगा दी है। तो अब बाकी घर में जितने लोग हैं वो सब लोग हल्दी लगा रहे हैं, सब हल्दी भी लगाएंगे और साथ में हल्दी और चुमावन जो है वो दोनों की जो रस्म है वो दोनों एक साथ में होगी, क्योंकि 5 बार करनी भी है, 5 बार हल्दी भी करनी है, 5 बार जो है वो चुमावन की भी रस्म करनी है। तो यहाँ पर हल्दी और चुमावन जो है वो पूरे साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी जो है वो अपने काम में लगी हैं, हल्दी नहीं मिला उनको लगाने के लिए, तो आटा ही सबके ऊपर लगा रही हैं। हल्दी का जो फंक्शन है वो हल्दी का फंक्शन हो गया, हल्दी लग गई नेहा जी को, बाकी जो 5-4 बार लगनी है वो लगती रहेगी। तो शगुन जैसे हो गया उनका। और ये कलश के पास ये हाथी रखा होता जिसमें ये चावल डालना था, तो मैंने भी डाल दिया। और बस आज का जो फंक्शन था वो यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।